हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस अप्रोच कर रहे हैं, आपका नेट का एग्जामिनेशन आ रहा है, यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है, जेकेपीएससी का प्रीलिम्स है। तो इन सारे एग्जामिनेशंस में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपके पेपर में, ठीक है। उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी डीआई हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसमें तकरीबन डेटा बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको एक सेट ऑफ डेटा दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स दे व्हेन दे लुक एट द डेटा दे स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि टू मच मैथमेटिक्स के नाम पे जो है ना क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। हालांकि इस छोटे से बॉक्स के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं। दैट मीन्स अगर आपको बेसिक जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पता है, आपको परसेंटेज आपको निकालना आता है, एवरेज के बारे में आपको पता है, रेशो और प्रोपोर्शंस के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, फ्रैक्शंस के बारे में आपके पास नॉलेज है, तो ये जितनी भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट देम और आपको ये सब चीज़ें आती हैं बेसिक मैथमेटिक्स, तो आपको ये क्वेश्चन जो है अप्रोच करना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम यही देखेंगे कि डीआई क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं और आप कैसे कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट सेल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स दैट हैव बीन सोल्ड ओवर द ईयर्स। इतने सालों में जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो ये व्हीकल्स हैं, इनकी सेल्स दी गई हुई है और इसी बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन हियर इज, in which of the years was the number of light commercial vehicles approximately 25% of the number of vehicles of the number of two wheelers। तो डायरेक्ट अपने जो है डेटा पे जाइए। इस कैटेगरी और इस कैटेगरी के कंपैरिजन की बात की गई है कि किस साल में, इन विच ईयर, इनका जो सेल्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% इनका सेल है। तो बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का पता है, हमारा 25% 1/4 होता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व यहीं पे कर लिया कि आप इसको डिवाइड करिए 4 से और देखिए वो इसके बराबर आता है कि नहीं। अगर डिवाइड आपको मुश्किल लगता है, इसको मल्टीपल करिए 4 से एंड सी वेदर इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस नंबर और नॉट। जिस भी ईयर का आपको अप्रॉक्सीमेट नंबर आ जाता है, दैट इज़ योर आंसर। लेट्स सॉल्व। 4 4s are 16, 4 6 are 24, 25. This is 256, this is 340. नहीं है। 4 zeros are 0, 4 6 are 24. नहीं है। 4 9s are 36, 4 7s are 28, 31. नहीं है। 4 3s are 12, 4 9s are 36, 37. नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कैंसिल होती जाती हैं। अब आपका एलिमिनेशन हो भी गया, आप इसको सॉल्व करें या ना करें, आपका आंसर आ गया। फिर भी करते हैं। 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 448, 442 अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर है। यानी 2014 में जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% है किसकी, टू व्हीलर्स की। दैट मीन्स योर आंसर इज़ 2014, डी पार्ट। Moving to next question. If the same percentage increase in the number of heavy vehicles as in 2014 or 2013 is expected in 2015, how many heavy vehicles will be sold in 2015? अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो हमारी हैवी व्हीकल्स है 2014 से 2013 के ऊपर जो बढ़त है, जो परसेंटेज इंक्रीज़ है, ओके, अगर वही सेम रहेगा 2014 से 2015 तक, 2015 में कितनी हैवी व्हीकल्स जो है सेल होंगी, हमको निकालना है नंबर। ओके, अब आपको पता है कि परसेंटेज इंक्रीज़ या परसेंटेज डिक्रीज़ निकालते कैसे हैं, ठीक है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ होता है। हमारा न्यू वैल्यू क्या है, 107 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। ये कितना आएगा आपका, दिस इज़ 26 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो कितना आएगा, 826 है, आपको पता है 8 3s are 24, ये 26 तो कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 10 में से 3 7
5 में से 4 1 170। अब ये 2s आर 16, दैट मीन्स 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, 162 8। तो ठीक है, अब नहीं होगा। तो अब ये समझ लीजिए हमको पॉइंट के साथ कोई मसला नहीं है, 32% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 13 to 14 कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? 32%। ये याद रखिएगा कि 32% इंक्रीज़ हुआ है। अब 107 में 32% इंक्रीज़ करना है ताकि वो 2015 की सेल्स बने। ठीक है, तो 107 में उतना नंबर इंक्रीज़ करना है जो कि 107 का 32% हो। अब 32% कैसे निकलेगा? 32 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 107। ठीक है, इससे हमारा इसका क्या निकलेगा? 32% निकालिए। 32 इंटू 107 इंटू 100, इसको आप निकालिए। अब कोशिश करिए मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है इसको सॉल्व करने की। 2 1s आर 2 6 आर 12, 2 5 0, 2 8s आर 16, 2 25, 8 by 25 107, 8 7s are 56, 8 1s are 8, 856 by 25, 856 by 25, 856 25, 25 से करिए, 25 3s are 75, ये बनेगा 10। ओके, 6 4s are 100, 6 है ना नीचे, तो पॉइंट आएगा। हमको पॉइंट के साथ कि कुछ नहीं करना है। डीआई में हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन चलता है, यानी कि हमारे पास 34 व्हीकल्स एक्स्ट्रा हैं। तो पहले कितनी थी? 107। 107 और 34 मिला के कितना होगा? 141। दिस इज योर आंसर। चेक इफ देयर इज 141। सी ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। ओके, आसान क्वेश्चंस होते हैं डीआई के और आप डरते हैं इनसे। Next question is the number of heavy vehicles sold in 2013 was approximately what percent of total number of vehicles sold in 2012? फिर से अपने डेटा के ऊपर आइए। इस वक्त क्वेश्चन बोल रहा है कि हैवी व्हीकल्स 2013 में 81 है। ये टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स का कितना परसेंटेज है जो कि 2012 में है। तो सबसे पहले आप करेंगे, आप ऐड करेंगे इनको। 4 8 हो गया 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 2 हो गए 23, 2 कैरी, 2 0 2 3 7 14 21, 2 कैरी 6 7 8 9 10, 1013 is the total number of vehicles that has been sold in 2012. अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपका? Question is asking what percentage of heavy vehicles sold in 2013 is that of total percentage. Okay, total vehicles sold in 2012. That means 81 divided by 1013 into 100, यानी 8100 1013। अगर आप कॉमन सेंस भी लगेंगे ना, 8 गुना है ये, फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तकरीबन 7.99 यानी 8% हमारा बनता है। तो क्वेश्चन में हमारा पार्ट ए, option number A, this is our answer. Moving forward is our question. In which year was the number of two-wheelers sold as a percentage of the total number of vehicles sold during that year the highest? Now question is asking about कि किस साल में जो टू व्हीलर्स हमारा है, अब किस साल में हमारा टू व्हीलर्स का जो सेल है वो टोटल सेल्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। अब क्वेश्चन को समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे इस बात पे नहीं जाइएगा कि ये 442 है तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बाकी है ना वो भी ज़्यादा है। देखिए, तो इसके मुकाबले में ये ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ पे ये डेटा हमारा जो इसके एक्सेप्ट होगा वो कम होगा, वहाँ पे हमारा चांसेस ज़्यादा बनता है कि ये डेटा ज़्यादा हाईएस्ट हो, परसेंटेज हो। ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि किस ईयर में ये डेटा, इस पूरे डेटा का हाईएस्ट परसेंटेज है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, वो देखिए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये सेल्स हैं ये कहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा है तो इसको छोड़ दीजिए, ये इतना ज़्यादा है तो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। यानी कि आपका आंसर कॉमन सेंस का कहता है कि इन दोनों में है। ठीक है, अब कॉमन सेंस भी जो है ना कभी कभी उतना कॉमन होता नहीं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप करेंगे काम, इनको ऐड करिए, वो आएगा 3 5
5 और 4 9, 9 6 हो गए 15, 4 1 5, 5 5 10, 13 19 21, 5 6 8, ठीक है। सो 815 टोटल व्हीकल्स हैं। क्या हो गया? 815 टोटल व्हीकल्स हैं। एंड टू व्हीलर्स कितने हैं? 340। 340 डिवाइडेड बाई 815 इंटू 100 निकालिए। 5 ones are 5, 5 6 are 30, 5 3s are 15, 5 20s are 100, ठीक है। ये आ गया 0 0 8 6 6800 163। इसको सॉल्व करने के बाद तकरीबन आपका आंसर आएगा 41%, ठीक है, 41 कुछ परसेंट। अब इसको देखिए, इसको करने के बाद 6 8 10 15 4 11 15 21 25 5 6 8 855 है, 336 855। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 815 था डिनोमिनेटर में, यहाँ 855 है डिनोमिनेटर में। यहाँ न्यूमरेटर भी कम है, यहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा था। इसका मतलब जहाँ डिनोमिनेटर छोटा है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि परसेंटेज ज़्यादा निकलेगा। यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है तो परसेंटेज भी कम होगा। तो ये कॉमन सेंस सी बात है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स के ओर। यानी आपका आंसर 2010 है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स इन 2013 ओवर द प्रीवियस ईयर वॉज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। 2013 में ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2012 के मुकाबले में 2013 में किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है? तो इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं ना, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। 11 में से 2 9, 7 में से 7 यानी इसका ये है, 13 में से 9 4, 8 में से 7 1 14, 10 में से 8 2, 7 में से 4 3, ठीक है, 31, 11 में से 4 7, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंक्रीज़ हुआ है, 14 32 31 7। अब ये परसेंटेज देखना है सबसे ज़्यादा किसका है। 9 72 14 79 32 248 31 210 का, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो यही है ना। परसेंटेज इंक्रीज़ अब देखेंगे ना आप, तो इसी वैल्यू पे देखेंगे, डिफरेंस डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। वो बनेगा हैवी व्हीकल्स का 9/72 इंटू 100, ये बनेगा 14/79 इंटू 100, ये बनेगा 32/248 इंटू 100, ये बनेगा 31/210 इंटू 100, ये बनेगा 7/404 इंटू 100। हाइस्ट पूछा है ना, मैक्सिमम। तो 7 और 404 कॉमन सेंस कहता है कि इसको ख़त्म कर दो यहीं पे, ठीक है। और 31/200 डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, ख़त्म। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ख़त्म। अब बचे ये दो, इनमें से देखिए, तो यहाँ पे हैवी व्हीकल्स का हमारा बनेगा 9/72 इंटू 100, ये बनेगा 9 1s are 9 8s are 72, 2 4s are 8, 2 50s are okay, 2 2s are 2 25s are 25, that means 12.5%, okay। then we have ये बनेगा 14/79 इंटू 100 फॉर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ओके। ये 7 2s are 14, लेकिन ये 79 है, 8 की तरफ ज़्यादा है। 8 2s are 16, तो 2 से नहीं होगा, 1 से होगा। 1 9s are 9, 1 7s are 7, ओके। 1 6 6 1 0। अब होगा 8 8s are 64, 7 से होगा। 7 9s are 63, 7 7s are 49, 55 7 5 57। इसको आप छोड़ दीजिए। 17%, ये 12% है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा हमारा? लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, यानी और आंसर इज़ ऑप्शन डी। तो ये था हमारा DI कि किस तरीके से आप जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स है, परसेंटेज के बारे में पता है, परसेंटेज और फ्रैक्शंस को चेंज कर सकते हैं, यानी रेशियो भी पता है आपको, कहीं कहीं रेशियो के बारे में जो है
पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें आपको पता है ना, तो आप जो है इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके के DI वीडियोस हम और करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। We will do more DI based questions in upcoming videos. So make sure that you subscribe to this channel. Thank you so much for watching.